ये कहानी एक ऐसे मैथमेटिशियन की है जिन्होंने लगभग 100 साल पुरानी मैथ पजल पोनके कंजक्चर को सॉल्व कर दिया था, जिसके ऊपर $1 मिलियन का प्राइस था। और हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने ये लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं ये जानता हूँ कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, क्या तुम मुझे बताओ, मैं $1 मिलियन को लेने के लिए इसके पीछे भागूंगा। लोग उनके एटीट्यूड की बात करते हैं और भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं उनके बारे में, जो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, पोनके कंजेक्चर जिसको पिछले 100 साल में कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, क्ले मैथमेटिक्स जो एक प्राइवेट फाउंडेशन है, मैथ की रिसर्च को प्रमोट करने के लिए वो बहुत सारे काम करती है। उन्होंने एक डिसीजन लिया, पोनके कंजेक्चर को वन ऑफ द 7th मोस्ट मिलेनियम प्रॉब्लम में ऐड कर दिया और साथ में ये अनाउंसमेंट भी की कि जो भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा उसे $1 मिलियन प्राइज मिलेगा। 11 नवंबर 2002 को इंटरनेट पे कुछ पेपर अपलोड होते हैं। ये पेपर प्रूफ्स थे पोनके कंजेक्चर के। सो अब बात करते हैं इसको अपलोड करने वाले लेजेंड की, द फाइनेस्ट माइंड ऑफ द सेंचुरी, ग्रिगोरी पेलमैन। ये एक रशियन मैथमेटिशियन थे। इन्होंने किसी बड़े मैगजीन या प्री रिव्यू के बिना ही सीधा इंटरनेट पे इतनी बड़ी मैथ पजल के जो प्रूफ्स थे अपलोड कर दिए। Mathematical puzzle for you. A reclusive French mathematician Henri Poincaré asked the question 100 years ago, what's the simplest possible shape in any number of dimensions? ये खबर पूरी मैथमेटिक्स के फील्ड में आग की तरह फैलती है और दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस की टीम तैयार की जाती है, क्योंकि पेलमैन के जो प्रूफ्स थे बहुत ही ज़्यादा डेंस और कम्प्लेक्स थे, उनको समझना इजी नहीं था। दरअसल 1904 में हेनरी पोनके इस पजल को लेकर आते हैं। वो हमारे लिए सवाल लेकर आते हैं कि हमें ये तो पता है सूरज, पृथ्वी, चंद्रमा, इनकी शेप जो है वो स्फेरिकल है, मतलब गोल है। क्या हमें पता है यूनिवर्स की शेप क्या है? वो यूनिवर्स की शेप को समझने के लिए मैनीफोल्ड की टर्म लेके आते हैं, लेकिन 1912 में उनकी डेथ हो जाती है। बीच बीच में इसके बारे में बात होती रहती है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन तब होती है जब विलियम थ्रस्टन ज्योमेट्री कंजेक्चर लेकर आता है 1982 में। और ऐसे साल ही रिचर्ड हैमिल्टन अपना एक पेपर पब्लिश करता है जिसमें वो रिची फ्लो की टर्म लेकर आता है पोनके कंजेक्चर को समझने के लिए। सो हैमिल्टन इसे हीट के थ्रू समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम होती है, वो सिंगुलैरिटी में स्टक हो जाता है। मैथ्स की 100 प्रॉब्लम है जिसमें 98 सॉल्व हो जाती हैं। 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सॉल्व नहीं हो पाते और वही सिंगुलैरिटी है, इसमें आदमी की उम्र निकल जाती है सारी। पेलमैन के जो प्रूफ्स थे बहुत ही ज़्यादा डेंस और कम्प्लेक्स थे, इनको समझना इजी नहीं था। दुनिया के बेस्ट मैथमेटिशियंस की टीम्स तैयार की जाती हैं, लगभग 4 साल लगते हैं उनके प्रूफ्स को वेरीफाई करने में, और 2006 में ये साबित हो जाता है कि पोनके कंजेक्चर के बारे में जो प्रूफ्स हैं वो बिल्कुल सही है, और इसके लिए उसे 2006 में फील्ड मेडल अवार्ड मिलता है। फील्ड मेडल अवार्ड एक तरह का नोबेल प्राइज के अवार्ड के बराबर माना जाता है मैथमेटिक्स के फील्ड में, जिसे लेने से पेलमैन इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैथ मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, मैंने काम मैथ के लिए किया है। Fields Medal is awarded to Grigory Perelman from St. Petersburg. I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal. इसके बाद 2010 में क्ले मैथमेटिक्स उसे $1 मिलियन ऑफर करती है, जिसे लेने से वो इनकार कर देता है। Russian mathematician has rejected a $1 million award for prestigious award. Why did he refuse? Well, I think it was a complicated set of reasons. I mean, I spent 2 days talking to him, and I think he'd made up his mind before I arrived, so there was not much chance of dissuading him. But इसके बाद वो मैथमेटिक्स फील्ड छोड़ देता है और अपनी माँ के साथ पीटर्सबर्ग के एक गांव में रहने लग जाता है। ऐसा उसने क्यों किया, मैथमेटिक्स फील्ड क्यों छोड़ा, इसके पीछे एक स्टोरी है। सिल्विया नसर एंड डेविड गॉर्बर ने एक आर्टिकल लिखा है, मैनीफोल्ड डेस्टिनी। ये आर्टिकल न्यूयॉर्क की वेबसाइट पे पढ़ा है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा आर्टिकल है। सिल्विया नसर वही राइटर है जिन्होंने ए ब्यूटीफुल माइंड बुक लिखी है, और बाद में इसके ऊपर एक हॉलीवुड मूवी बनती है जिसमें रसल क्रो ने काम किया था। उन्होंने मसले की तह तक जानने के लिए पहले चाइना जाते हैं, फिर वो रशिया जाते हैं, पीटर्सबर्ग, वहां पे वो पेलमैन से मिलते हैं। शेंगतंग जो एक चाइनीज मैथमेटिशियन है, जिसका मैथमेटिशियन की दुनिया में काफी अच्छा नाम है, वो भी एक फील्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने ये दावा किया कि पेलमैन के जो प्रूफ्स हैं वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है,
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ और 300 से ज़्यादा पेजेस की रिपोर्ट सबमिट करवाते हैं और कहते हैं कि अब मैंने पोंके कंजक्चर को कंप्लीट कर दिया है और मुझे भी इसका अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस काम की वजह से शंगतेंग जो की काफी बदनामी होती है। और दूसरी साइड आप ग्रेगोरी पेलमैन को देख लो, जिन्होंने फेम और पैसे को ठुकरा दिया और अपनी वैल्यूज को ऊपर रखा। और इसके पीछे की ये भी कहानी थी, वो अमेरिका में जब जाते हैं 1992 में, वहां पे रहते हैं, वहां पे वो उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो एक मैथमेटिशियंस को मिलनी चाहिए। वहां पे वो कुछ चीजें ऐसी फील करती है कि वो अमेरिका छोड़ आते हैं और रशिया में दोबारा वापस आके मैथ की रिसर्च को प्रमोट करने लग जाते हैं। गुरमूव जो कि पेलमैन का पीएचडी गाइड था, उन्होंने एक बार कहा था कि आपने अगर बड़ा काम करना है ना तो आपके माइंड का प्योर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्योर माइंड ही एक बड़ी चीज क्रिएट कर सकता है। पेलमैन को अगर पैसे का लालच होता, फेम का लालच होता, तो वो पोंके कंजक्चर को कभी भी सॉल्व ना कर पाता। पेलमैन ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये यूनिवर्स, प्लैनेट, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, इसको समझना इजी नहीं है। इसको जहाँ तो कोई स्पिरिचुअल पाथ पे है वो समझ सकता है, जहाँ फिर इसे कोई अच्छा मैथमेटिशियन समझ सकता है।